अकारण करुणा बरुणाले भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी महाराज के चरणों में बार बार वंदन। योम परम पूज्य श्री आचार्य जी महाराज, कलि कुटिल जीवन विस्तारक श्री बड़े बाबा जी महाराज, हमारी सखा मंडली, योम सुधी श्रोता महानुभाव, यजमान परिवार, सती सावित्री अनसुईया मांडवी श्रुतकीर्त उर्मिला के पद चिन्हों का अवलोकन करने वाली समस्त माताएं बहन, आप सब लोगों के बीच में प्रभु की अमृतमयी कथा कहने का अथक प्रयास करूंगा। निवेदन है आशीर्वाद एवं शांति के लिए। तो अभी श्री महाराज जी के द्वारा आप सब लोगों ने श्री बड़े बाबा जी महाराज के लीलाओं का वर्णन श्रवण किया। आइए सबसे पहले दो बार प्रभु के पावन नाम का स्मरण, क्योंकि मंच की ये अपनी एक मर्यादा है। जब तक कि हम भगवत नाम स्मरण नहीं करते, बिंदु जी ने तो अपने भजन में यहां तक बता दिया कि जब तप योग पूजा पाठ जो कुछ भी है सब व्यर्थ है कि जब तक मुख से भजन ना हो। बाबा जी ने भी लिखा है, हम कर क्या सकते हैं, यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जाकी जपो तपो व्रत पूजा, जोग जाकी जपो तपो व्रत पूजा। कलिकाल न साधन दूजा। ए भैया, कोई दूसरा साधन नहीं क्या है? न जोग कर सकते हम, न जप कर सकते, न तप कर सकते। क्यों? क्योंकि उतना शरीर हमारा साथ नहीं देगा। ये कलयुग का प्रभाव है। हर तन में कुछ न कुछ व्याधि है, हर घर में कुछ न कुछ व्याधि है, और हम अपने शरीर से परेशान। जब बैठ नहीं सकते तो भजन कैसे होगा, साधना कैसे होगी? अच्छा, कर क्या सकते हैं? बड़ा सुगम तरीका है, अभी महाराज जी ने बताया है, मानस में भी बताया गया कि सुमिरिय राम ही गाइए राम ही, सुमिरिय राम ही गाइए राम ही, सुमिरिय राम ही गाइए राम ही, संतन सुनी राम गुण गाम ही, संतन सुनी राम गुण। कर क्या सकते हैं? बोले राम जी का सुमिरन, राम जी का गीत, राम जी का भजन। अच्छा, मान लिया हम आप दुकान करते हैं तो सुबह दुकान तक तो जाएंगे, और जब चलें तो रास्ते में अनायास दिमाग में मत सोचिए कुछ, क्योंकि दिमाग में जैसी आप सोच रखेंगे ना वैसा बन जाएंगे। बड़ी सुंदर बात एक खाद की बोरी पर लिखी थी, मैंने पढ़ा था। देखिए कितनी सुंदर बात है, उसमें लिखा था सोच बदलो तो किस्मत बदलेगी। हम जैसा सोचते हैं ना वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए निवेदन है, जब भी रास्ते में चलो तो सोचो क्या, राम जी का गीत, राम जी का भजन सोचते हुए चले जाओ। और दुकान पर आराम से खूब धंधा करो, खूब ग्राहक आवे, आप उन्हें संतुष्ट करिए वाणी के द्वारा।
अपने सामान अपने व्यापार के द्वारा खूब करिए, और जब वहां से दुकान का शटर गिराओ, बंद करो, तो वही काम करते चले आओ, घर पर बैठ के भोजन करो, आराम से सो जाओ। और कभी सौभाग्य मिल जाए, जैसे आज आप लोगों के बीच में ये परम सौभाग्य है, और ऐसा जब सौभाग्य मिल जाए तो भगवान की कथा श्रवण करो। बोले श्री बड़े बाबा जी महाराज की। और हमारे माता जी की तरफ से 201 मुद्राएं बड़े बाबा जी महाराज के चरणों में, और एक भैया की तरफ से 51 मुद्राएं। बड़े बाबा जी महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करें। बोले श्री बड़े बाबा जी महाराज की। और कोटवा धाम की तवाएं बड़े ही प्रेम से गाएंगे सब लोग। देखिए हम बच्चा, हम आप सब लोग कहाँ हैं? अवध क्षेत्र में। परम सौभाग्य है हमारा। तो हम उसी भजन को गाएंगे जिसे पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राजेश्वरानंद जी महाराज ने जब सुना, रस से भरी रसीली राधा रानी लागे, मुहे खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। तो उन्होंने बड़ा सुंदर भजन गाया, आप सब लोग भी गाइएगा। बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की। प्रेम से। वो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। प्रेम से ताली बजा के। सुमित्रा धन्य कौशल्या, धन्य कैकेयी मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेल चारू भैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेल चारू भैया। धन्य तोतली हो मीठी प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे, मोए मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। अब आए इस भजन के माध्यम से मानसिक दर्शन करेंगे श्री अयोध्या जी। जो लोग अयोध्या जी गए हैं ना, रंग महल हनुमान गढ़ी मणि राम छावनी सुंदर। रंग महल हनुमान गढ़ी मणि राम छावनी सुंदर। तीन लोक के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। तीन लोक के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा बड़ी सुहानी लागे, वो सुहानी लागे, मोए मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की
देखिए संत हर जगह नहीं मिलेंगे आपको। संत कहाँ मिलेंगे? बाकी तो मंदिरों में मठाधीश होंगे, पुजारी होंगे, हर तीर्थ में संत नहीं बसते। संत कहाँ मिलेंगे? कभी कुंभ पड़ा तो आप प्रयागराज चले जाइए, वहां संतों के दर्शन होंगे। चित्रकूट में संत मिलेंगे, श्री अयोध्या जी में संत, और नैमिषारण्य तीर्थ में संतों के दर्शन होते। और संतों की वाणी क्या है? जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। वो करे कीर्तन मस्त मगन मंडली गली में डोले। करे कीर्तन मस्त मगन मंडली में डोले। सीताराम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, ओ सुहानी लागे। मोए मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी लागे, राजधानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोए मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। और अंतिम लाइन में प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते जो पी कर श्री हरि रस को। जन राजेश रहे नित निर्भय फिकर कहो क्या तिनको। तिनको जिनको माता पिता सिया महारानी लागे, महारानी लागे। मोए मीठो मीठो सरजू जी को पानी। ओ सीता जय हो। श्री राघवेंद्र सरकार की। तो वही महाराज जी ने अभी आपको भगवान की कथा श्रवण कराई बड़ी सुंदर सी। श्री बड़े बाबा जी महाराज के चरित्रों का वर्णन था। कल की कथा में आपने अवतार की कथा श्रवण करी और आज उनके चारों चरित्रों का वर्णन है। कथा आप सुन रहे हैं अघविनाश महापुराण से। अघविनाश पुराण में एक महाराज दात्रिक जी होते हैं, जिनकी पत्नी जो है वो शकृति नाम है। पुत्री सुबलक्षा है। अच्छा, जब पुत्री विवाह की योग्य हो जाए ना, तो हर पिता को एक चिंता होती कि इसका विवाह करना है। सबकी यही चिंता होती है। और विशेष करके आज के समय में तो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा इको इसका कम करो, इको कम करो थोड़ा। आज के
तारीख में तो लोग बहुत परेशान इसलिए होते हैं कि इतनी व्यवस्था कहां से करें, कहां से इतना पैसा लेके आए। ए भैया, जबकि वो पिता जिसकी पुत्री का विवाह होता है, वो बेचारा दिन रात परिश्रम करता है, खूब धन कमाता है। इसलिए कमाता है ना कि पुत्री के विवाह में कोई कमी ना रह जाए, कहीं हमसे कोई भूल ना हो जाए। इसलिए बेचारा वो द्वार द्वार पर हाथ जोड़ के घूमता है। जो भी आ जाता है ना बारातियों के, तो बस मुंह की तरफ ही देखता रहता है कि कोई कहीं कुछ गलती ना साबित कर दे हमारी। आपने देखा होगा, बाकी लोग तो खूब कपड़े खरीदेंगे विवाह में, परिवार वालों के लिए खूब लाएगा, लेकिन अपने लिए कभी वो नए कपड़े नहीं खरीद पाता विवाह में। क्यों? इसलिए कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। धन्य है वो पिता। और पुत्री भी जीवन में आप अनुभव कीजिएगा, बेटा कभी हो सकता है आपको कुछ गलत भी बोल दे, लेकिन बेटी तो कभी बोल ही नहीं सकती। रात्रि में यदि पिताजी 1 बजे आवें और चाहना करें कि चाय पीनी है, तो बाकी घर के लोग भले ही आलस्य कर जाएं, लेकिन वो पुत्री कभी आलस्य नहीं करती। महाराज जी ने जैसे ही देखा पुत्री विवाह की योग्य हो गई, विवाह करना चाहिए, तो रानी से आए हैं मंत्रणा करने के लिए कि हे रानी, कोई सुयोग्य पुत्र। और बड़ा सुंदर शब्द है, मानस की चौपाई से यदि आप विवाह ढूंढने जाएं तो जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा आपको। एक चौपाई याद कर लीजिए मानस की, बेटी का विवाह करना है, कहीं भी चले जाओ कभी कोई कमी नहीं होगी। बाबा जी ने लिखा है कि जो घर बर कुल हो ये अनूपा, तो करिय विवाह सुता अनुरूपा। जो घर बर कुल होय अनुपा, और इतने पर भी करिय विवाह सुता अनुरूपा। अपने पुत्री की अनुरूप ही विवाह ढूंढ के करिए, कोई कष्ट नहीं होगा। अब हम देखते क्या हैं, और एक निवेदन है, बेटी को इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, जितना धन आप इकट्ठा करते ना उसके विवाह के लिए, वो धन उसकी पढ़ाई में लगा दीजिए। एक समय ऐसा आएगा लड़की मांगने के लिए आपके द्वार पर लोग आएंगे। आज हम जाते हैं ढूंढने के लिए, अब वो समय आएगा जब लड़के वाले आएंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि आपकी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र के साथ हो जाए, तो अहो भाग्य हमारे होंगे। एक बार प्रेम से बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। शिक्षा और संस्कार पर यदि हम ध्यान दें तो आज के इस युग में जो कमियां हो रही हैं शायद बंद हो जाए। देखिए, संस्कार बहुत ही जरूरी है अपने बच्चों में। ये संस्कार नहीं है, माताजी भले ही कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन जब बच्चे पढ़ने बैठे तो आप वहां 1 घंटे का समय जरूर दीजिए और उनके पास में केवल बैठे रहिए। देखिए कितना बड़ा बदलाव आता है। अब बच्चे पढ़ रहे हैं या खेल रहे हैं या नहीं कुछ कर रहे हैं, उनसे मतलब ही नहीं। भाई पिताजी को तो इतना समय नहीं मिलेगा कि वो घर में बच्चों को बिठा के पढ़ाएं या उनके साथ में बैठें, लेकिन जब भी समय मिले। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी कमी है, जैसे ही थोड़ा समय मिला तो तुरंत बस लेटने गए और मोबाइल शुरू। अब क्या हो रहा है घर में कुछ पता ही नहीं है किसी को। माताजी लोग भी बहुत ये करती हैं, थोड़ा समय मिला तो सबसे पहली बात तो है उनको भाई वो देखना है सीरियल, कोई ना कोई तो आता ही रहता। अच्छा एक चीज बताओ, आज के कुछ दिन पहले ये मेहंदी हल्दी की रस्म होती थी किसी के यहाँ? और ये वो जो चैनल चला एकता कपूर वाला, बस मेहंदी और हल्दी शुरू हो गई। हम जो कुछ भी देख लें उसे ही करना शुरू कर देते और ये नहीं समझते कि इसका मतलब क्या है, क्यों करना चाहिए हमें। लेकिन नहीं, अब एक जहां आगे बढ़ा बस हम भी पीछे बढ़ जाएं। हम अपने आप को देख करके ही सारे कार्य करें और बच्चों के अंदर संस्कार जरूर डालें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज
जैसे ही विवाह की चर्चा करी तो रानी ने कथा सुनाना शुरू कर दिया। और हमारी माता जी की तरफ से प्रभु चरणों में क्या बोल रहे हैं, बोले श्री बड़े बाबा जी महाराज की। कथा कौन सी सुनाई? एक बार कन्हैया ने ऐसी लीला करी, ऐसी लीला करी, ऐसी बंसी बजाई कि गोपियां सब दौड़ के आ गई। पुत्री और महाराज जी बैठे कथा सुन रहे हैं। रानी जी कह रही हैं, अच्छा भगवान की लीला में एक शिक्षा होती है। हम कृष्ण की, आजकल क्या होता है, आजकल कथाओं में भी हम उधर चले जाते, झांकी हो जाती। और झांकी में आजकल क्या कहना है, जो लोग बाहर से लड़के बुलाते, बाहर से लड़के वो आते हैं और वो कैसी कैसी झांकी दिखा के चले जाते हैं। अब बताओ हम कौन सा संस्कार उनसे सीखेंगे भगवान कन्हैया से? भगवान कृष्ण ने जो भी लीला करी है, रास किया तो उसका कारण था। मैया सीता जी की सखियां जितनी थी ना त्रेता युग में, जब भगवान राम श्री दूल्हा सरकार बन के गए श्री अयोध्या जी में, तो जितनी भी सखियां थी सबों ने ये चाहना करी, है प्रभु मुझे आप पति सुख दें। भगवान ने कहा, और भक्ति बड़ी है अंदर, भगवान ने कहा कि देखो ऐसे तो मैं नहीं मिल सकता। फिर कैसे मिलोगे? आपको गोपी बनना पड़ेगा। गोपी का अर्थ है भक्ति। मानस में एक चौपाई लिखी है, लोग पढ़ते हैं, कभी कभी पूछ भी लेते हैं। कहते बाबा जी ने पहले लिख दिया क्या, मोहे न नारी नारी के रूपा, मोहे न नारी नारी के रूपा, मोहे न नारी नारी के रूपा, पन्ने गारी यह चरित अनुपा, पन्ने गारी यह चरित अनुपा। मोहन नारी नारी के रूपा। लोगों ने कहा तो फिर बाद में ऐसा क्यों लिखा कि रंग भूमि जब सी पगधारी, तो देख रूप मोहे नर नारी क्यों मोहित हो गए। बाबा जी ने यहाँ की माताओं के लिए ऐसा नहीं लिखा कुछ भी। ए भैया, माया भगति सुनो तुम दो, माया भगति सुनाओ तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको, नारी वर्ग जाने सबको, नारी वर्ग जाने सबको। माया और भक्ति दोनों नारी वर्ग हैं। ए भैया, जहां माया होगी वहां भक्ति नहीं होगी, जहां भक्ति होगी वहां माया नहीं होगी। बोले श्री गुरुदेव भगवान की। और हमारे भैया प्रधान जी की तरफ से 100 मुद्राएं प्रभु चरणों में। प्रभु जी आपकी मनोकामना पूर्ण करें। बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की। बाबा जी ने तो इसलिए लिखा, और फिर वही कहा कि देखो गोपी का अर्थ है भक्ति। ध्यान दीजिएगा, जब तक कि आपके अंदर भक्ति अर्थात गोपी नहीं उत्पन्न होगी तो भगवान कन्हैया आपसे मिलने वाले नहीं। अच्छा, गोपियां यहां क्या करती हैं? भगवान कन्हैया ने एक बार चीर हरण का प्रसंग किया। भगवान कन्हैया ने चीर हरण क्यों किया? गोपियां जाती है ना तो यमुना जी में स्नान करती
और स्नान करने के बाद बालू की प्रतिमा बनाती और उस प्रतिमा पर अच्छा चंदन नैवेद्य चढ़ा के वरदान मांगती, देने वाले देव मुझे कृष्ण वर दो। एक बात और ध्यान में रखिएगा, हमारा जो सनातन धर्म है ना, सनातन संस्कृति सभ्यता कभी ये नहीं सिखाती कि किसी का अपमान करो, किसी की पूजा करो। अरे हम तो सबको देवता मान लेते। हमारे सनातन संस्कृति में हम वृक्ष को देव मान लेते हैं, जबकि अन्य धर्मों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। बहुत ही सुंदर धर्म है, सर्वधर्म समान। हम वसुदेव कुटुंबकम के लेकर के उद्देश्य को चलते हैं, सबको भाई मानते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं। धन्य है सनातन धर्म, जिसमें कोई मार काट नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई चुगली प्रपंच नहीं। यदि लोगों ने कह दिया कि यहाँ ढीला रखा है, ढीला रखने से भगवान प्रसन्न होते, तो हम लोग इतने तो अबोध बन जाते। भगवान ज्ञानी को मिलते भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। भगवान तो अबोध को मिलते। जैसे छोटा बालक होता है ना, तो देखो माता जी एकदम पीछे पीछे घुमा करती कि ऐसा ना हो कहीं कुछ पकड़ ले। रस्सी और सांप का ज्ञान जहां हुआ कि ये रस्सी है, ये सांप है, तो मां निश्चिंत हो जाती है कि अब हमारा बालक कभी गलत नहीं करेगा। और जब तक कि अबोधता होती है ये भैया, तब तक मां पीछे पीछे चलती है। तो हमें ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत भी नहीं है। भगवान कैसे मिलते? सहजता से भगवान प्राप्त होते। हमें सहज बनना चाहिए। तो इधर गोपियां क्या करती? गोपियां बड़े ही प्रेम से मूर्ति बनाती, अच्छा चंदन नैवेद्य से पूजन करती, देने वाले देव मुझे कृष्ण पति दो। लेकिन किसी की पूजा करो, किसी का अपमान करो, तो भगवान ये उस पूजा से संतुष्ट नहीं होते। अब क्या करें? भगवान ने क्या काम किया? एक दिन गोपियों के वस्त्र को उठाकर और कदम की डाल पर चढ़ा गया। गोपियों को जब वस्त्र नहीं मिले, इधर उधर देखा, तब तक श्याम ने बड़ी सुंदर सी बंसी बजाई। और जैसे बंसी बजाई, गोपियां इधर उधर देख के कदम की डाल पर देखती, अरे क्या कहना, ए कन्हैया ये शरारत करते हो? अरे आप तो जानते हो कि मैं तो केवल बस आपके लिए ही पूजन करती हूं। हां, आप मेरे वस्त्र मुझे दे दो। अच्छा, कोई गोपियां ये भी कहती हैं आप राजा नहीं हो, जाके महाराज कंस से बताऊंगी, ये शिकायत करूंगी, तुम्हें सजा दिलवाऊंगी। कोई तो कहती भाई जो बताओ कर दे, हम अपने घर जाएं और हमें वस्त्र दे दो, क्योंकि हमारे पास बहुत काम है। कोई कहती है कन्हैया हम तो आपके चरणों की दासी हैं। भगवान ने कहा काम तो एक ही सबको करना पड़ेगा। क्या करना है? बोले जल से बाहर आना है। लेकिन महाराज आप तो जानते हैं हम नग्न वस्त्र जल से कैसे बाहर आ जाएं? जिससे पर्दा करना चाहिए उससे नहीं करती हो, और जिससे नहीं चाहिए उससे पर्दा करती हो। भगवान कन्हैया ने मात्र इसीलिए वस्त्रों का हरण किया क्योंकि माताओं को कभी भी कमर तक का जल हो ना, तो जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कटि प्रमाण लो जो जल होई, तो पतिव्रत नारी हलत नहीं सोई, क्योंकि पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। और दूसरी बात, जल के अंदर तो वरुण देवता का वास है, वहां नग्न वस्त्र तो किसी को नहीं जाना चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की। आज गोपियां क्या करती? बड़े ही सुंदर तरीके से पूजन करने के लिए जाती, लेकिन गलती करती हैं। जैसे ही गोपियों से कहा बाहर आना पड़ेगा, तो जल के अंदर जो पत्ता होता है पुरैन का, कमल पुष्प वाला, उस पत्ते को लगा के बेचारी बाहर आई। कन्हैया ने कहा सूर्य भगवान की प्रार्थना करो, अभी दोनों हाथ जोड़ के। और जैसे हाथ जोड़े पत्ते नीचे गिरे। कन्हैया ने कहा आप जानती नहीं हो, इस संसार में कभी भी ये गलती मत करना। जल के अंदर यदि स्नान करना, वैसे माताओं के लिए तो बताया गया किनारे बैठ के और जल लेके अपना स्नान थोड़ा बहुत कर लो। पुरुष वर्ग जाए भी तो वस्त्र पहन के।
स्नान करें और क्षमा प्रार्थी बने कि महाराज वरुण देवता की स्तुति जरूर करें। एक बार प्रेम से बोलिए सरयू मैया की, बोलिए वरुण देव भगवान की। भगवान ने संसार को शिक्षा देने के लिए वस्त्रों का हरण किया। गोपियां कहती है कन्हैया ये जो बंसी है ना, ये बंसी जब बजती है तो मन को चैन नहीं पड़ता है। इस बंसी ने में पता नहीं कौन से ऐसे गुण हैं। अच्छा बंसी है कौन? बंसी कोई और नहीं है। एक बार की बात थी, भगवान प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापस आए लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद, ए भैया, तो राम जी ने सबसे कहा कि अपने अपने घर को जाइए। हनुमान जी महाराज बड़े खुश हो गए। क्यों? क्योंकि अपने अपने घर जाने की बात कही है तो सबसे अच्छी बात यह कि हमारे कोई घर ही नहीं है। भाई सब लोग तो अपने अपने घर चले गए और जिसके घर ही नहीं वो कहां चला जाएगा। कहा ये बड़ा अच्छा है। अब हनुमान जी रह गए, क्योंकि राम जी राजा बने हैं ना, तो राजा की सेवा भी उसी तरह से होनी चाहिए। उनको कितने बजे उठना है, कहां जाना है, कैसे बैठना है, कहां भोजन करना है, सारी काम सेवादार लगा दिए गए। अब ये लिस्ट किसने बनाई? मैया सीता जी ने। लेकिन हनुमान जी का कहीं नाम नहीं। हनुमान जी आए, देखा लिस्ट में कहीं नाम नहीं। प्रभु जी के पास गए, प्रभु क्या मुझे भेजने की तैयारी है? नहीं तो किसने कहा है? बोले कहा किसी ने नहीं, लेकिन लग रहा है ऐसा। क्या हुआ? बोले महाराज सबको काम दिया गया लेकिन मुझे कोई सेवा का अवसर क्यों नहीं दिया गया? अरे हनुमान जी आपने तो बड़ी सेवा करी है। अरे देखो ना, यदि विभीषण जी लंका के राजा बने तो आपकी बदौलत, पंपापुर के राजा सुग्रीव बने तो आपकी बदौलत, और यहां तक अयोध्या का राजा यदि मैं बना तो आपकी बदौलत। लेकिन आपने कोई पद नहीं लिया। वैसे भी तो मैं चाहता था कोई पद आपको मिल जाए, कहीं राज्य ही ले लो। नहीं महाराज, जिसको 2 पद मिल जाए वो 1 पद की चाहना थोड़ी ना करेगा। हम तो बस इन्हीं दोनों पदों में रहेंगे। लेकिन महाराज यहां से छुट्टी हमारी क्यों की गई? मुझे सेवा का अवसर क्यों नहीं दिया गया? अब मैया सीता जी के पास ये सूचना पहुंची। मैया जी ने कहा कि देखो हनुमान जी, यहां तो सब लोग काम करने वाले थे ही, अब वहां आपने बड़ी जो है मेहनत करी है। नहीं मैया कुछ तो काम दो। तो एक काम दिया गया, क्या? जब इनको जमुहाई आवे तो तुम चुटकी बजा देना। अच्छा सोने का समय है, भोजन करने का समय है, खाने मतलब सारा काम का तो समय है, लेकिन जमुहाई आने का कोई समय तो है नहीं। कब आ जाए, कहां आ जाए। अब हनुमान जी बड़े खुश हुए, हाँ ये काम बड़ा अच्छा है। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। मेरे प्रभु जानते हैं, मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा बजाए जा बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। हनुमान जी महाराज की। अब हनुमान जी एकदम साया बने। प्रभु जी सो रहे हैं, हनुमान जी खड़े हैं। वो भोजन कर रहे हैं, हनुमान जी खड़े हैं। अच्छा कोई मना भी नहीं कर सकता कि भाई यहां से जाओ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी जमुहाई आ जाए तो हमारी ड्यूटी है, हम अपनी ड्यूटी पर खड़े हैं। प्रभु ने कहा ए हनुमान एक काम करो। क्या? मेरी इच्छा है। क्या इच्छा प्रभु बताएं? एक दिन बोले प्रभु हनुमत से,
मैं मन की प्यास बुझाऊंगा, एक दिन बोले प्रभु हनुमत से। एक दिन बोले प्रभु हनुमत से, मैं मन की प्यास बुझाऊंगा। ये मेरे प्रभु हनुमान जी कह रहे हैं, हनुमान जी से कह रहे हैं प्रभु ये हनुमान जी मेरे मन में ये इच्छा है क्या, तुम लेते रहो यूं ही हनुमत, तुम लेते रहो ही हनुमत, मैं तेरे चरण दबाऊंगा, लेते रहो ही हनुमत। अरे प्रभु ये नहीं हो सकता, अरे आप मेरे स्वामी, मैं सेवक, आप मेरे चरण दबाओ। प्रभु मिट जाएगी सब मर्यादा, तुम स्वामी हो मैं दास प्रभु। अरे प्रभु आप मेरे स्वामी, मैं आपका दास, यदि ऐसा हुआ तो सारी मर्यादा समाप्त हो जाए। मिट जाएगी सब मर्यादा, तुम स्वामी हो मैं दास। ऐसा जो हुआ तो जग ये हंसे, ऐसा जो हुआ तो जग ये हंसे, मैं किस किस को समझाऊंगा। ऐसा ऐसा हुआ तो संसार मुझ पर हंसे, मैं किस किस को समझाऊंगा। और एक बात है प्रभु, बोले क्या, कहा देखो ये इच्छा हो या परीक्षा हो, है दोनों मुझे मंजूर नहीं। चाहे आपकी इच्छा हो और चाहे परीक्षा हो, ये दोनों बातें मुझे मंजूर नहीं है। ये इच्छा हो या परीक्षा हो, है दोनों मुझे मंजूर नहीं। ये है पाप नहीं होगा मुझसे, ये है पाप नहीं होगा मुझसे, तो क्या समझाऊंगा, ये पाप नहीं होगा। मैं किसको समझाऊंगा, ये पाप नहीं होगा।
कहा मिट जाएगी इच्छा द्वापर में जब हाँ गोकुल में तुम आओ। इच्छा आपकी द्वापर में मिटेगी कब? जब श्याम बनोगे ऐ मेरे राम, जब श्याम बनोगे ऐ मेरे राम, मुरली में तेरी बन जाऊंगा। जब श्याम बनोगे ऐ मेरे राम, मुरली में तेरी बन जाऊंगा। श्याम बनोगे ऐ मेरे राम। तुम रास रचाना सखियों के संग, बेधड़क सजा मुझे होठों। रास रचाना सखियों के साथ में, अब मुझे होठों पर सजा लेना। तुम हाथों से प्रभु सहलाना, तुम हाथों से प्रभु सहलाना, मुरली में मीठी तान सुनाऊंगा। तुम हाथों से मुझे सहलाना। बोलो शंकर भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भोले बाबा थोड़ा पहले ही आ गए। रास में भोले बाबा आए तो बोले गुरुदेव भगवान की जय। बंसी बाजी श्याम की तो मोहे तीनों लोक, वे तीनों मोहे नहीं रहे कौन से लोग। कन्हैया ने सबको आश्वस्त किया, देखो मैं ऐसी बंसी बजाऊंगा, ऐसी बंसी बजाऊंगा, एक दिन एक साथ सबको सुख देने की योजना बनाई। कब? ये भैया शरदीय पूर्णमासी को, कुंवर मास के महीने में जो पूर्णिमा होती, उस दिन भगवान कन्हैया ने रास का आयोजन किया। ऐसी बंसी बजाई, तीनों लोग मोहित हुए। यहां तक ध्यान भोला का छुट्टा इंद्र के द्राड़ी हैं, कहे दिज राम शरण रास से बखानी। अच्छा, तीन लोग नहीं मोहित हुए, कौन कौन से? शेष न मोहे श्रवण बिन, और राहु शीस के हीन, गरुण न मोहे शैल पर रहे कथा लौलीन। गरुण जी कथा सुनने कब त्रेता युग में गए थे, जब एक बार रावण ने नाग फांस में राम को बांध दिया। प्रभु श्री राम का बंधन दे करके नारद जी बड़े दुखी हुए और गरुण जी के पास गए। गरुण जी आए, बंधन तो छुड़ा दिया ए भैया, लेकिन मन में अहंकार हो गया। भव बंधन ते छूटत, नर जपि जाकर नाम, और खरब निशाचर बांधे नाग भांस सोई राम। ये राम कौन से हैं जिनका लोग नाम सुमिरन मात्र करने से भवसागर से पार हो जाएं और उनका बंधन में बांधे कोई छुड़ा ना पावे।
भोले बाबा रास्ते में मिले, भोले बाबा से पूछा, कहा क्यों प्रभु ये राम कौन है, आप सदैव जपा करते, अब की बार वाले कौन आए हैं? भोले बाबा समझ गए इनको अहंकार आ गया। काहे तब हुई हैं तब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा। ये थोड़े दिन में काम नहीं चलेगा, बहुत काल लगेंगे। मिले गरुण मार्ग मा मोही, और कवन भांति समझावो तो ही। जाओ चले जाओ नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी महाराज कथा कहते, वहां जब बहुत दिनों तक सुनोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि राम कौन है। गरुण जी त्रेता में गए थे, द्वापर लग गया, कथा सुन रहे। अच्छा, जो कथा में मस्त होता उसे कुछ सुनाई नहीं देता। इधर जैसे ही भोले बाबा ने देखा मैया जी तैयारी बना रही, बोले कहां जा रहे हो? कहा हम तो आज वृंदावन में श्याम जी रास रचाने वाले, वही जा रहे। भोले बाबा ने कहा तो हम भी चलेंगे। कहा लेकिन वहां पुरुष कोई नहीं जा सकता श्याम के सिवा। बोले तो पुरुष ना सही, हम भी गोपी बन जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। अच्छा, जब राम रूप में मेरे प्रभु आए तब भी शिव जी की पूजा करी, रामेश्वरम की स्थापना करी, और जब कृष्ण रूप में आए तो गोपेश्वर महादेव की स्थापना करी। एक बार प्रेम से बोलो गोपेश्वर भगवान की। कहे हम भी चले। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा से शंकर एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। वृंदावन की वृंदावन की सुहानी गली में, रास लीला को देखन चलेंगे। वृंदावन की सुहानी गली में, रास लीला को देखन चलेंगे। बोले बाबा से मैया जी ने कहा रही है, क्या कह रहे हो? बोली गौरा सुनो त्रिपुरारी, अक्ले गुम हो गई क्या तुम्हारी? बोली गौरा सुनो त्रिपुरारी, अक्ल गुम हो गई क्या तुम्हारी? मर्द से बनी रहे हो जनाना, मर्द से बनी रहे हो जनाना। ये जमाना तुम्हें क्या कहेगा? मर्द से बनी रहे हो जनाना, ये जमाना तुम्हें क्या कहेगा? बोलो शंकर भगवान। भोले बाबा ने कहा वो मर्द जिसको भगवान के दर्शन ना हो सके, अरे वो पुरुष तत्व ही किस काम का जो भगवान के दर्शन में बाधक बन जाए, हम गोपी बन जाएंगे। कहा नहीं भोले बाबा,
कहा नहीं, अब बस इतना करो कि हमने कभी माताओं जैसा श्रृंगार तो बनाया नहीं, आप इतनी कृपा करो कि हमें वैसे वस्त्र पहना दो। भैया जी ने कहा तब तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? पहले तो गंगा जी को पृथ्वी पर रखो। बोले हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं। बोले नहीं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि एक बार विष्णु भगवान आए थे मिलने के लिए शिव जी से, और शिव जी का सारा श्रृंगार है सर्पों का, और वहां सवारी है गरुण जी की। जैसे ही गरुण को देखा नाग भागना शुरू कर दिए, भोले बाबा समेटने लगे, ऐसा ना हो कहीं नंगे हो जाए। अब मस्तक पर चंद्रमा, चंद्रमा में अमृत, बैठे थे बाघंबर पर, और वह चंद्रमा से अमृत टपका, क्योंकि सर हिला, अमृत टपका, बाघ गुर्राया बड़ी तेज। अब नंदी भी पूछ उठाए भगे। मैया जी ने कहा बड़ी आफत है, तो मैया ने शेर की सवारी कर ली। एक बार प्रेम से बोलो शेरा वाली मैया की। कहीं ऐसी दशा हो गई तो बड़ा गड़बड़ हो गया। भोले बाबा मेरी बात मान। मधुरी जबानिया से बोली गौरबनिया, हमारे सजना वो हमारे सजना, बनो सजना से सजनिया, हमारे सजना बनो सजना से सजनिया हमारे। मधुरी जबानिया से हो, मधुरी जवानिया से बोली गौरवनिया, हमारे सजना हमारे, बनो सजना से सजनिया, हमारे सजना। भोले बाबा गंगाधर गंगा जी को रख दो धरा पर, अथवा मेहंदी रचो पाँव में महाउर। गंगाधर गंगा जी को रख दो धरा पर, अथवा मेहंदी रचो पाँव में महाउर। पहन ले वो घाघरा और पहन ले वो चोली, भोला से अब तो पिया बन जाओ भो। पहिनो कार धनिया हो, पहिनो कार धनिया, बनो रमन से रमनिया, हमारे सजना वो हमारे, बनो सजना से सजनिया, हमारे सजना बनो सजना से सजनिया, हमारे सजना। काली आँखियन में गजरा लगाई के, काले काले केसवा में गजरा सजाई के, काली काली। ये भोले बाबा आंखों में काजल लगाओ, और लंबा घुंघुटवा में चंद्रमा का छुपाएंगे, क्योंकि ये चंद्रमा उजाला कर देगा, सब भेद खुल जाएगा। ये भोले बाबा काली काली आँखियन में गजरा लगाई के, लंबा घुंघुटवा में चंद्रमा का छुपाएगी। अरे काम बहुत है, और ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो चाल से पकड़ लिए जाओ, क्योंकि मर्दानी चाल कभी जनानी नहीं बन सकती। ये भैया सब कुछ छुप जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, तो चाल जनानी मर्द कभी नहीं बना सकता। पाँव तो धम्मा ही धम पड़ेगा, ऐसा ना हो कहीं चाल पर पकड़ जाओ। बोले नहीं हम दबे पाँव चलेंगे, पीछे पीछे जितना आप चलेंगे ना उतना ही चलेंगे। नाक में नथुनिया हो, नाक में नथुनिया और कमर कर धनिया, हमारे
हमारे, बनो सजना से सजनिया हमारे, बनो सजना से। बोले शंकर भगवान की। अब भोले बाबा ने बड़ा सुंदर रूप बनाया गोपी का। अच्छा, वृंदावन जब जो लोग गए होंगे देखा होगा, गोपेश्वर महादेव का मंदिर निधि वन से रंगनाथ मंदिर के पीछे ही पड़ जाता, 1.5 किलोमीटर की दूरी। क्योंकि श्याम जी ने सोचा भोले बाबा जब आ ही रहे हैं तो चलो रास्ते में ही भेंट करते हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखलाओ प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, मोहन के सिवा वहाँ कोई न जाए उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। भोले बाबा ने कहा देखो चलेंगे तो जरूर, ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज
वो बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल ले मत वाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। आज भोले बाबा अच्छा लंबे लंबे पांव धम धम धरते चले जा रहे। गोपियों ने पूछा कहा ये कौन है भाई? माताएं माताओं के बीच में तो इतना लंबा पर्दा नहीं करती है, इतना लंबा घूंघट डाले चल रही है। गौरा जी ने बताया कहा देखो ये बेचारी शर्माती है क्योंकि अभी अभी गौना आया है इसका। तो बोले गौना आवे चाहे धौना, अरे इतना लंबा पर्दा तो कोई नहीं करता। बोले ये एक आंख की कानी है इसलिए इतना पर्दा है। अच्छा देखा मोहन ने ऐसा समझ गए इस राज को। हाँ ऐसी बजाई बंसी सुध बुद्धि भोले भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने। वो खिसक गई जब तन से साड़ी, खिसक गई जब तन से, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बड़े बाबा जी महाराज की जय। तो भाई झांकी का सुंदर सा अवलोकन आप सब लोग करेंगे। बिहारी जी के भी दर्शन होंगे और भोले बाबा की। बोलो शंकर भगवान की।